हम भक्ति मार्ग में पिता परमात्मा से कहते आए, प्रभु मेरी नैया पार करो। हमारी नैया बीच मझधार में है, भगवान आप आकर के हमारा एक बार हाथ पकड़ लो। गाते थे, नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। तो बाबा ने, दया के सागर ने, प्रेम के सागर ने, सुख के सागर ने आखिर हमारी पुकार सुनी और हमें आकर के अपना बच्चा बनाया। बाबा ने कभी हमें अपने मुख से ये नहीं कहा कि तुम पतित हो, विकारी हो, भ्रष्टाचारी हो, दुराचारी हो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। बार बार बाबा ने स्मृति दिलाई, देखो बच्चे तुम्हारा बाप कितना ऊंचा है, किस बाप की संतान हो। तुम्हारे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता के सागर, भंडार और दाता, विश्व के रचयिता, तुम उनकी संतान हो। बच्चे तुम भी महान आत्मा थे। इस सृष्टि के आरंभ में तुम ही श्री लक्ष्मी, तुम श्री नारायण थे, डबल ताजधारी थे। बाबा ने आते ही मुझे तो जैसे गले में माला डाल दी कि बच्चे तुम तो वो महान आत्मा हो। मुझे फील हुआ कि सचमुच पिता परमात्मा के पिता की संतान होने के नाते बाबा ने तो मुझे लक्ष्मी और नारायण के रूप में भेजा था। क्योंकि आज घर की नारी गृह लक्ष्मी कहलाती है तो उसका पति नारायण होगा। तो बाबा ने बार बार जैसे अंतरात्मा तक रियलाइज कराया कि तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारा आखिर ये हाल क्यों हुआ? तो बाबा ने बताया, क्योंकि तुम देह अभिमान में आ गए, अपने को देह समझा, तो विकारों ने आकर के तुम्हें घेर लिया और तुम्हारी सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सर्व खजाने भस्म कर डाले। अब मैं आया हूँ तुमको सिर्फ यही कहता हूँ, संसार में रहते हुए मुझ बाप को याद करो। सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। मैं भक्ति में भगवान से दिव्य बुद्धि मांगा करता था, दियो यो न प्रचोदयात्, प्रभु मुझे दिव्य बुद्धि दे दो। तो बाबा बुद्धियों के बुद्धिदाता, दिव्य चक्षु विधाता ने आकर के कहा, बच्चे तुम मेरे साथ नाता जोड़ो, तुम्हारी ये बुद्धि श्रेष्ठ और दैवी बन जाएगी। हमने बाबा की बात को माना और कुछ दिनों में ही, 2-3 महीने में ही बाबा ने मुझे अनुभव कराया कि मैं इस सृष्टि पर आ चुका हूँ। मैंने हर प्रकार से शास्त्रों के अनुसार, इस संसार की दशा के अनुसार, गुरु गोसाइयों की अवस्था के अनुसार, अपने निज वातावरण के अनुसार मैंने 10 दिशाओं से बाबा को पहचाना। क्या सचमुच भगवान आया है? इस ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाला कौन है? और ये जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, इनको भी किसने इनकी जीवन ऐसी बनाई प्रैक्टिकल में? और बाबा क्या कहते हैं? बाबा ये तो नहीं कहते संसार छोड़ के जाओ। बाबा कहते संसार में रहते हुए बच्चे अपना हिसाब किताब चुकतू करो, अपने को पावन बनाओ। अगर संसार को छोड़ के चले गए, तुम्हारे पास धन नहीं, तुम्हारे सामने कोई ऐसी समस्या ही नहीं, परिवार ही नहीं, फिर कहो जी मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीत लिया है। इस संसार में रहते हुए रिहर्सल करो। पानी है नहीं, कहते जी मैं तैरना जानता हूँ, तो तैरने के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? या पानी के बिना कहोगे मैं बड़ा तैराक हूँ, मैं अनेकों को तैरना सिखा सकता हूँ या डूबने से बचा सकता हूँ? जब पानी ही नहीं है। तो उस समय पर गीत था, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। हम कहते हैं ये जग, तुम कहते हो ये जग सपना है, हम कहते हैं ये जग अपना है। तो भगवान ने
संसार किस लिए बनाया? ये दैवी दुनिया थी, स्वर्ग था, बैकुंठ था। अब बाबा फिर से बनाने आए। क्या कहते हैं? बच्चे तुम संसार में रहते मेरी श्रीमत पर चलो, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनोगे। श्रीमत ही कहते ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परम पिता परमात्मा ने कितना आसान तरीका बताया। बच्चे तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, मैं भी परम आत्मा हूँ, तुम्हारे आत्माओं का पिता हूँ, मुझे तुम प्रेम से याद करो। तो याद करने से मेरे जो अवगुण नहीं छूटते थे, जो भक्ति में मैं परेशान हो गया था, आखिर फेल हो गया था, तो वो मैंने विजय पाई। मुझे अनुभव हुआ, हल्कापन महसूस हुआ, दिव्यता का अनुभव हुआ, अलौकिकता का अनुभव हुआ, श्रेष्ठता का अनुभव हुआ। तो मेरी बुद्धि ने स्वीकार किया कि रास्ता है तो यही है। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। जहाँ स्नेह होता है, जहाँ प्यार होता है, जहाँ मोहब्बत होती है, याद किया नहीं जाता, याद अपने आप आती है, बल्कि याद सताती है। तो मैं कौन हूँ? बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम बाल्यकाल से कहते आए, तुम्हें वो माता पिता, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो क्या बच्चे तुम अपने को बच्चा समझ करके मुझ पिता को याद करते हो? तो संबंध में आओ और संबंध में स्नेह लाओ। और फिर दूसरी देखो, मैं तुम आत्माओं का पिता जन्म जन्म के पापों से मुक्त करने आया हूँ। दूसरा, भविष्य नई दुनिया का स्वराज्य देने के लिए आया हूँ। तीसरा, इस भव सागर में जो विषय सागर बन गया है, इससे मैं तुम्हें तैरना सिखाने आया हूँ। इस कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में ले चलने के लिए आया हूँ। तो प्रैक्टिकल अपने जीवन के आधार पर हमें सुखद जीवन मिली। और हमने कहा, बाबा हम आपको ढूंढ रहे थे, आप हमें ढूंढ रहे थे। और दिल से आवाज़ आई, तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। अब विवेक शक्ति कहती है, अब मुझे परमात्मा मिला है और वो आ चुके हैं, अति साधारण रूप में आए हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं आत्मा बिना मुख के तो बोल नहीं सकती, मुझे भी तुमसे बात करने के लिए मुख चाहिए, इसलिए मैंने साधारण तन लिया है। मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता। अब बताइए, क्या मैं परमात्मा को छोड़ूं या इस संसार की बातों पर चलूं? तो संसार एक तरफ है, परमात्मा बाबा की मत एक तरफ। और बाबा संसार छोड़ने के लिए तो नहीं कहते हैं। तो संसार में रहते हुए अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। दूसरी बात, मुझे ये पक्की विश्वास हो गई, उन दिनों जब हम स्याही से लिखते थे तो ब्लॉटिंग पेपर हम लेते थे, स्याही चूस, तो वो स्याही को चूस लेता था। ऐसे ही शिव बाबा को याद करने से बाबा ने हमारे विकार, हमारी बुराइयां, हमारी परेशानियां, हमारे दुख सचमुच में चूसे। हमको महसूस हुआ कि सचमुच बाबा आप दुख करता सुख करता हो तो कैसे हो? हमारी याद के बल से हमें ऐसा योग सा मीठा योग सिखाते हो जिससे हमें कर्म बंधन मुक्त करते हो, सर्व समस्याओं से मुक्त करते हो, सर्व परेशानियों से दूर करते हो। यही बाबा की शिक्षा है बच्चे। कर्म योगी बनो, बी होली बी राज योगी, बी होली बी राज योगी। अच्छा, ओम शांति।